जब भी कोई व्रत त्यौहार आता है ना, तो हमें मन करता है कि हम कुछ मिठाइयाँ घर पे बनाएं और खुद अपने हाथ से बना के भगवान को भोग लगाएं। लेकिन क्या होता है ना, मिठाइयाँ बनाने में इतने सारे चीज़ें लगते हैं ना, खोआ मावा पनीर मिल्क पाउडर ये वो, कि हम सामान का लिस्ट देख के ही मतलब पीछे हट जाते हैं कि छोड़ो कहाँ बनाने जाए, इतनी सारी चीज़ें ना होंगी हमारे पास ना हम बना पाएंगे, या फिर होंगी भी तो हमको खरीद के लानी पड़ेगी क्योंकि घर में तो होती नहीं है ये सब चीज़ें, लानी पड़ती है तो बनाने होते तो आलस हो जाता है। लेकिन आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ फ्रेंड्स, ये तो सबके घरों में होती ही होती है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं या फिर उपवास में आप खा भी सकते हैं। बहुत ही आसान से घर के रखे चीज़ों से आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बना के दिखाते हैं। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मूंगफली। मूंगफली तो क्या होता है ना, सबके घरों में होता ही होता है, क्योंकि मूंगफली से चटनी बनती है, सब्जी में डालते हैं या फिर ऐसे भी फ्राई करके लोग खाते हैं, तो सबके घरों में ये होता ही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। एकदम गैस का आंच कम कर देंगे और कम आंच पे इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इससे क्या होगा ना, एक तो मूंगफली अंदर तक पकेगा और दूसरी चीज़ कि इसके छिलके खुद ब खुद निकलने लगेंगे। ये देखिए, जैसे ही मूंगफली भुन जाते हैं ना, उसके छिलके निकलने लगते हैं और वो चटकने लगते हैं। ये देखिए, 2-2 टुकड़ों में वो चटकने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मूंगफली भुन चुका है। इसका कलर चेंज करना नहीं होता है, बस ये अंदर तक सिक जाए तो ही ये अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे अच्छा तक भुन गया है अच्छा, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बारी जब ये ठंडा होगा तो हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। वैसे आप चाहे तो छिलकों के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन छिलकों के साथ क्या होता है ना कि छिलके आ जाते हैं तो कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, और छिलके हटा देंगे तो कलर इसका एकदम साफ़ हो जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। वैसे आप चाहे तो सेम तरह से आप काजू के भी बना सकते हैं। जैसे मैं मूंगफली से बना रही हूँ, आप इसको काजू से भी बना सकते हैं। तो इसको हाथों से रगड़ के या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा से रगड़ लीजिए और इस तरह से छन्नी में छान लीजिए। तो क्या होगा ना, सारे छिलके निकल जाएंगे और जो मूंगफली है साफ साफ एकदम निकल के आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से मूंगफली को हमें छीलना होता है, मतलब छिलके हटाना होता है। मेरे पास थोड़ा सा है इसलिए मैंने ऐसे हाथों से ही कर लिया है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप एक सूती का कपड़ा ले लीजिए और उस पर इसको रगड़ दीजिए, फटाक से इसमें चुटकियों में सारे छिलके निकल जाएंगे और उसके बाद इस छनौटे से उसको छान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे मूंगफली जो है छिलके इसके निकल गए हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो चलिए इसको डालेंगे मिक्सर के जार में और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे 3 हरी इलायची, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो मिठाई बनती है ना, इतना टेस्टी बनती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनती है। आपको खा के ऐसा लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा मार्केट से ही लाए हुए हैं। अगर कोई अनजान आदमी है जो नहीं जान रहा हो कि आप घर में बनाए हैं, उसको आप खिला दीजिए, वो बोलेगा बिल्कुल मार्केट से लाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से बारीक हमें पाउडर इसका बना लेना है और मिक्सर को रोक रोक के चलाना है, तभी इसका बारीक पाउडर निकलेगा, नहीं तो मूंगफली का तेल छूट जाएगा। इसके बाद सेम पैन को हम फिर से रखेंगे गैस पे और 1/4 कप चीनी लेंगे और 1/4 का आधा हम इसमें पानी डालेंगे। यानी कि जितना चीनी लेंगे उसका आधा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ही डालना है और जितना हमने मूंगफली लिया है उसका आधा हमने चीनी लिया है। वैसे आप चाहे तो चीनी की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जितना मैंने चीनी लिया है अभी, उतना चीनी सफिशियंट है। इससे ज़्यादा चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इससे कम भले आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मीठा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसको लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। यहाँ पे चाहे तो अगर आपके पास केसर हो तो केसर के धागे इसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा मिठाई में। तो इसको हम पकाएंगे और यहाँ पे देखिए चीनी पूरे अच्छे से घुल चुकी है और इसमें झाग बनने लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चीनी को हमें कितना पकाना है। बस हाथों में थोड़ा सा इसका सिरप लीजिए, चीनी का जो पानी है ये हल्का हाथों में लीजिए और देखिए कि चिपचिपा हो रहा है, तार बन रहा है कि देखिए हल्का हल्का तार बन रहा है। बहुत ज़्यादा तार नहीं बनाना है, बस हल्का तार बनने जैसा हो गया है, मतलब हो गया तैयार। गैस बंद कर देना है हमें यहाँ पे और जो हमने मूंगफली को पीस के लिया है वो इसमें डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ काजू को भी पीस सकते हैं, बादाम को भी पीस सकते हैं, मतलब मर्जी आप अपनी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं।
मैंने थोड़ा सा यहाँ 10 रुपये वाला एक पैकेट मिल्क पाउडर का डाल दिया है। तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसमें मिल्क पाउडर डालना ही डालना है, बट क्या होता है ना, मिल्क पाउडर डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट अपने ऊपर है। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो सीधा सीधा आप सिर्फ मूंगफली से बनाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिल्क पाउडर और कोकोनट डालने का। तो बस वही बात है कि डालेंगे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा, नहीं डालेंगे तो भी कोई ख़राब नहीं लगेगा, समझे फ्रेंड्स। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने 2 चीज़ बताया तो मैं 3 चीज़ें इसमें डाल दी हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आपको डालने का मन है तो डालिए, नहीं डालने का मन है आप स्किप कर सकते हैं। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद गैस का हम फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको एकदम लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर यहाँ पकाना नहीं होता है क्योंकि ये तो भुना हुआ है पहले से। तो बस इतना हमें पका लेना है कि ये पैन अच्छे से छोड़ दे। तो 1 से 2 मिनट में ही ये पैन छोड़ने लगता है और आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसको भून रही हूँ वैसे वैसे ये पैन छोड़ता जा रहा है। तो ये निशानी होती है कि ये जो बैटर है, ये जो मिक्स है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से मसलते हुए हमें इसे चलाना है और आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे ये पकड़ा इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब ये पूरा तरह से इकट्ठा होने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए कैसे ये पूरा इकट्ठा चम्मच के साथ ही घूम रहा है ना, बिल्कुल इसी टेक्सचर का कर लेना है हमें। अब यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। गैस बंद करने के बाद आप चाहे तो किसी प्लेट में निकालिए या फिर इस तरह से कोई चकला में थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लीजिएगा और उस पर इसको निकाल दीजिएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये जमने सा लगेगा। मतलब पहले आपको लगेगा ना गीला गीला है, इतना गीला में कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमने लगेगा। और अभी ये थोड़ा गर्म है तो हम इसको क्या करेंगे, चम्मच से ही उलट पुलट देंगे जिससे अच्छे से ये चिकना भी हो जाएगा और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। जैसे ही हल्का गुनगुना रह जाएगा उसके बाद हम हाथ लगाएंगे और हाथों से इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा ना सोचिएगा कि चिपकेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये सेट होता जाएगा। तो इसके बाद आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं, चाहे इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर चाहे तो मेरे तरह इस तरह से पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। चाहे तो इसको सेट करके बर्फ़ी कट कर लीजिए, लड्डू बना लीजिए या फिर पेड़े बना लीजिए। तो मैंने इसके से छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, लेकिन मुझे पेड़े का शेप अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने सोचा इसके रोल बना लेती हूँ। तो आपको मैं 2 तरीके दिखा दी हूँ, आप चाहे तो इस तरह से पेड़े बना लीजिए, चाहे तो इस तरह से रोल बना लीजिए। तो ये मूंगफली का रोल बनके तैयार हो जाएगा और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे काजू के रोल बने हो। तो आप चाहे तो इसको चांदी के वर्क से डेकोरेट कर लीजिए या फिर ड्राई फ्रूट डाल के डेकोरेट कर लीजिए। डेकोरेट करना आपके हाथ में है, आपको जैसे मर्जी हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा ये मिठाई बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि घर में बना हुआ है, और वो भी मूंगफली से एकदम सस्ते में महंगी वाली मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो अब जब भी आपको मिठाई बनानी हो झटपट वाली तो आप फटाफट से ये मिठाई घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम माउथ मेल्टिंग है, मुंह में घुल जाने वाली, और बाजार की महंगी मिठाई बिल्कुल सस्ते में बन जाती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये सारे रोल बनके तैयार हो गए हैं, और आधे कप मूंगफली से आप देख सकते हैं इतने सारे रोल बने हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कितने मात्रा में मूंगफली लेना है। तो इसी हिसाब से आप मूंगफली लीजिएगा और ये मिठाई अपने घर में फटाफट से बनाइए फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लेट भर के ये मिठाई बन चुका है। तो चलिए इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देती हूँ ताकि दिखने में अच्छे लगे। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो सिल्वर बॉक्स से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम की कतरन लिए हैं और उसको ऊपर से फैला दिए हैं। और चलिए अब मैं फ्रेंड्स आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये मिठाई कितनी अच्छी बनी है और कितनी हल्की फुल्की बनी। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं। तो तोड़ के मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये कितना सॉफ्ट बना है, मतलब मुंह में घुल जाने वाला मिठाई है। ज़रा सा तोड़िए देखिए, और ना ही चिपचिपा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम चिपचिपा हो गया हो, मुंह में चिपकने लगे, ऐसा भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट बना है। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।